हो गया। टुडेज सेशन इज एक्टिव एंड पैसिव, और एक्टिव एंड पैसिव को समझाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले समझो कि एक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है, एक्शन। क्या होता है? एक्शन। और जिंदगी में एक्शन कौन करता है? डूअर करता है, सब्जेक्ट करता है। सब्जेक्ट कौन हो? आप लोग हो। आप लोग हो, आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ एक्शन चल रहा है, आप लोग कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हो, ठीक है। अब जब आप व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर ओन एक्शंस कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, तुम क्या करते हो, सो अपने आप को जब आप एग्जिबिट करते हो तब आप अपने आप को एक्टिव टेंस में प्रोजेक्ट करते हो। Sir, I go there, I do this, I work here, and I instruct, and so everything is I. He goes there, he does that. समझ आया? So that is doer. That is doer. उस सेंस में it is an active voice. It is an active voice. But अब दुनिया जो है I my में नहीं चलती है, अब दुनिया चलती है ऑब्जेक्टिव ओरिएंट। So it is objective orient society after certain age. छोटा बच्चा होता है तब वो एक्टिव वॉइस में बोलता है आई मम्मा, आई गो, आई कम, आई। जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप जॉब में चले जाते हो, तो आपका बॉस आपको कोई काम देता है, सो दैट वर्क इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो विच इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि तुम्हें फौज में जाना है, और आप ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप डेली के डेली 6 किलोमीटर दौड़ते हो, सो दैट आप अपनी मसल को टोन करो, ठीक है। अब आपने क्या रखना है, आई रन 6 किलोमीटर। कितना गधा वाली बात लग रही है। अब आपने ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रखते हुए बोला, तो आप क्या बोलोगे, 6 किलोमीटर्स इज रन बाय मी एवरी डे फॉर माई गोल, फॉर माई गोल। अब इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से समझो, मैं शेर हूं, मैं क्या हूं, शेर, आई एम अ लायन, ठीक है। अब मेरा एक्शन क्या है, आई जंप। जंप को सिनोनिम में अगर हम बोलेंगे तो आई पाउंस। क्या बोलेंगे, आई पाउंस। अभी आपने रिसेंटली सुना था भेड़िया, सो भेड़िया इज वुल्फ, है ना। तो वुल्फ क्या करता है, बच्चों को उठा के ले जाता है, ले गया है ना यूपी में, योगी जी लगे हुए हैं ना भेड़ियों को बचाने में। सो वुल्फ pounces on small children, on small children। तो यहां भेड़िया क्या है, डूअर है, और छोटे बच्चे क्या है, विक्टिम। तो हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, अब सारे बोलते हैं वो विक्टिम है बेचारे, किसी को चोट लग गई, कोई मर गया, तो दे आर विक्टिम। अब हमने क्या बोला, हमारे को दर्द है उन बच्चों के लिए, भेड़िए की तो हम ऐसी तैसी कर ही देंगे, ठीक है। अब द स्मॉल चिल्ड्रन, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्मॉल चिल्ड्रन, किसका, भेड़िए का, तुम्हारा थोड़ी, भेड़िए का ऑब्जेक्टिव। तो स्मॉल चिल्ड्रन, अब पास की बात होगी तो वर पाउंस्ड बाय वुल्व्स, वर पाउंस्ड बाय वुल्व्स। So that means what? Here objective is clear. Objective is clear. So when objective is clear, so you use what? Passive voice. You use passive voice. और जिंदगी में passive voice तो चलती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही नहीं है जिंदगी में, तो जीना बेकार है। अब तुम्हारी काम वाली बाई रोज तुम्हें बोलेगी, मैडम मैंने बर्तन धो लिए, मैडम मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया, मैडम मैंने कपड़े धो लिए, मैडम मैंने कपड़े सुखा लिए, तो तुमको लगेगा कि मैं बकरी की तरह काय करी जा रही है। तो उस कंडीशन में तुम क्या, वो क्या बोलेगी, क्या बोलती है, कपड़े धुल गए, झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन मंज गए, अब ये ले मैं चली। अब उसी को इंग्लिश में हाउ विल यू डू, क्लोथ्स आर वॉश्ड, लॉन्ड्री इज डन, cooking is complete, here I go. Got it? Yes. So passive is objective, passive is objective. So find your objectives daily in your life. अच्छा, सुबह उठी, okay, this work is done, that work is done, this work will be done, that work will be done, this work will not be done. अब
तुम एक्टिव में बात करते हो, आई विल डू दिस वर्क, यू विल डू दिस वर्क, यू विल डू दिस वर्क, वो इंस्ट्रक्शन ऑफ एक्शंस, वो इंस्ट्रक्शंस ऑफ एक्शंस, इंस्ट्रक्शन। समझ आया? तो याद रखो, जब आप एक्टिव वॉइस करते हो तो आप बॉस हो, आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। बॉस ये थोड़ी बोलेगा वर्क इज डन बाय मी, डैडी वर्क इज डन बाय यू, वर्क इज डन बाय यू, वर्क इज नॉट डन बाय यू। तो तुम क्या बोलोगे? यस सर, आई विल डू द वर्क, आई विल डू द वर्क। समझा? क्योंकि वहां तुम डूअर हो गए, वहां तुम डूअर हो गए, और वहां वो ऑब्जेक्टिव दे रहा है तुम्हारे को। क्या दे रहा है तुमको? ऑब्जेक्टिव। दिस इज एक्टिव एंड पैसिव। रटने से कुछ ना होने वाला।